वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री राम बसावन सिंह, जिन्होंने एक किताब लिखी है जीवननाथ जगन्नाथ। उसके द्वितीय खंड में एक चैप्टर है विनोद प्रियता। मैं आज उसी का वर्णन उनके जुबानी में कर रहा हूँ जैसे उन्होंने लिखा है, जो इस प्रकार है। निष्ठुर निराग का उदंड ताप अपने चरम पर परिव्याप्त है। घर के अंदर भी रहना मुश्किल हो रहा है। श्री ठाकुर के लिए खड़ घर के पूरब की ओर खुली जगह में एक चौकी पर उनका बिछावन लगा दिया गया है। चारों ओर से बिजली के पंखे लगा दिए गए हैं। उसी श्वेत शुभ्र सैया पर वे आनंद चित्त बैठे हैं। श्री ठाकुर की सहधर्मिणी श्री बड़मा उनके ही सम्मुख एक कुर्सी पर बैठी हैं। उपस्थित भक्त मंडली में सभी जीवंत लक्ष्मी नारायण की अनुपम युगल मूर्ति के दर्शन का परम सौभाग्य का चरम रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। स्वर्गीय विभूति बिखेर रहे ऐसे ही परिवेश में श्री ठाकुर के ही श्री चरणाश्रित विद्युत अभियंता श्री अजय कुमार गांगुली एक विशालकाय रेडियो को अपने हाथों में लिए सामने उपस्थित होते हैं। इस विशालकाय रेडियो को अजय दा ने अपने हाथों से ही तैयार किया है तथा श्री बड़मा की सेवा में आज लेकर आए हैं। रेडियो को देखते ही श्री ठाकुर अत्यंत आनंदित हो उठते हैं, उच्छ्वसित हो उठते हैं। खूब ऊंचे स्वर में सम्मुख ही बैठी बड़मा को संबोधित करते हुए आनंदोच्छ्वास से बोल उठते हैं, ओ बड़बो, ओई देखो अजय तुम्हार जन्ने मस्त एकटा रेडियो तैयारी करे এনেছে। अरे बड़ी बहू, वह देखो अजय तुम्हारे लिए इतना बड़ा एक रेडियो बनाकर लाया है। इसके साथ ही साथ दयाल ठाकुर के श्रीमुख से एक और ऐसी बात उच्चारित होती है जिससे उपस्थित हम सभी का तो पेट पकड़कर मुंह ढककर हंसते हंसते सांस फूलने जैसी अवस्था हो जाती है। साधारणतया धीर गंभीर स्वभाव वाली श्री बड़मा के भी मुखमंडल पर एक अपूर्व स्मित मुस्कान खेल जाती है। वे भी परम दयाल की बात पर हंस देती हैं, जिसे देखकर हम सभी मुग्ध हो उठते हैं। अजय दा द्वारा लाए गए श्री बड़मा के लिए स्वहस्त निर्मित उस भीमकाय रेडियो को देखकर श्री ठाकुर के श्रीमुख से वह वाक्य उच्चारित क्या हुआ, श्री बड़मा सहित उपस्थित हम सभी परम दयाल की उस विनोदपूर्ण कथन के निर्मल आनंद सागर में मानो हिचकोले लेने लगते हैं। अपनी प्रथम उच्चारित पंक्ति और बड़ो बहू, वह देखो अजय तुम्हारे लिए इतना बड़ा एक रेडियो बनाकर लाया है के समाप्त होने के साथ ही साथ श्री ठाकुर कहते हैं, ए रेडियो ती ठीक तुम्हार मोतोनी होई छे। यह रेडियो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही हुआ है। सुविज्ञ पाठकों की अवगति के लिए यहाँ मैं कहता चलूँ कि यह घटना जिस समय की है उस समय श्री बड़मा का शारीरिक गठन मोटापे की वजह से भारी हो गया था एवं परम दयाल की विनोदपूर्ण यह उक्ति भी उनकी उस स्थूल काया की ओर ही एक इंगित था। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दिव्य भागवत जीवन लीला के इतिहास में अंकित हुआ उनके दाम्पत्य जीवन का यह रसमय पक्ष भी हम जैसे सांसारिक जीवों के जीवन को रसप्लावित कर प्रभु श्री चरणाश्रित संपूर्ण जीवन को मधुमय, मंगलमय, वैभवमय भरपूर बनाकर रखें, आनंद प्लावित करके रखें। यही है उनके श्रीपाद पद्मों में मेरी करबद्ध अंतराकुल प्रार्थना। इसी तरह एक दिन अपने निवास निकेतन पार्लर में परम दयाल श्री ठाकुर अपनी विशाल सैया पर समासीन हैं। उनके श्रीमुख की अपूर्व छवि को निरख कर घर के अंदर उपस्थित भक्त मंडली की आंखें एक अवर्णनीय तृप्ति प्रसाद से धन्य एवं सार्थक हो रही हैं। उत्तर की ओर अपना श्रीमुख किए दयाल ठाकुर बैठे हैं। ठीक उनके सामने से घर के बाहर से अंदर आती हुई आश्रम की एक निवासी वृद्धा विधवा शैलमा प्रफुल्लित मुद्रा में कुछ ऊंची ही आवाज में सत्संग के ही एक विशिष्ट कर्मी श्री रेवती मोहन विश्वास के संबंध में उनसे कहती हैं, ठाकुर रेवतीर में होए छे। ठाकुर रेवती को बेटी हुई है। गुड़गुड़ी का नल अपने मुंह से तुरंत अलग करते हुए अपने सामने ही बैठी सरोजनी माँ की ओर रुख करके अपने विनोदपूर्ण सुर में मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर बोल उठते हैं, ओ सरोजनी, शैल की कोय रेवतीर ना की में होय छे से की कथा रेवतीर आवार में होलो की कोरे। अरे सरोजनी, शैल क्या बोल रही है? रेवती को बेटी हुई है? ये कैसी बात हुई? रेवती को भला बेटी कैसे हुई?
चेहरे पर अपनी कौतुकपूर्ण मीठी मुस्कान भरकर श्री ठाकुर पुनः बोलते हैं, बोलो जे रेवती बो एर में होए छे, बोलो कि रेवती की स्त्री को बेटी हुई है। दयाल ठाकुर की इस विनोदपूर्ण प्रतिक्रिया को सुनते ही वहां उपस्थित हम सभी तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं एवं श्री ठाकुर की ऐसी उक्ति सुनकर सैलमा, जो दयाल ठाकुर को यह खुशखबरी सुनाने आई थी, वह भी शर्मा कर हंसती हुई अपनी बातों को तुरंत सुधारती हुई बोल उठती हैं, रेवती बो एर में होए छे, हाँ, रेवती की स्त्री को बेटी हुई है। आज डॉक्टर श्री रेवती मोहन विश्वास की वह बड़ी बिटिया मानू 2 बेटियों की माँ है। रेवतीदा उनकी स्त्री या मानू बेटी को जब भी मैं इस घटना की याद दिलाता हूँ तो मानू बिटिया के जन्म के साथ दयाल ठाकुर की यह निर्मल सहज विनोद प्रियता भी हम सभी को आनंद विह्वल कर देती है। दयाल ठाकुर के अमीय जीवन वृत्तांत से जो भी परिचित हैं, उन सभी ने प्रभु की कुछ विनोदपूर्ण लीला गाथाओं के एक अविच्छेद्य अंश की प्रमुख यात्री रमण की माँ का नाम अवश्य ही सुना या पढ़ा होगा एवं उनके रंग ढंग भाव भंगिमा की बात जानकर वे कभी भी नहीं भूलेंगे। श्री ठाकुर के निकट इन वयोवृद्धा विधवा की अनेक विनोदपूर्ण घटनाओं को देखने का मुझे भी अवसर मिला था। ठाकुर बंगला के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही ठीक सड़क के दूसरे किनारे पर श्री सुधीर चंद्र दास की मिठाई की दुकान थी। बीच बीच में ही इन्हें श्री ठाकुर बुला भेजते तथा इशारों से रसगुल्ला, राजभोग, पंतुआ इत्यादि रसभरी उन्नत प्रकार की मिठाइयाँ बनाने लाने को कह देते। साथ ही साथ मिठाइयों के आकार के विषय में भी विशेष रूप से उन्हें इंगित दे देते। उन सब मिठाइयों के अस्वाभाविक आकार को देखकर हम सभी को विस्मय होता। ऐसी बड़ी आकार की मिठाइयाँ साधारणतया कहीं भी किसी भी मिठाई की दुकान में नहीं मिला करती। एक एक मिठाई का आकार इतना विशाल होता कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए उसमें से एक भी खा पाना मुश्किल था। समय समय पर दयाल ठाकुर के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भारी भरकम मिठाइयाँ बनकर आ जाती, परंतु वहाँ उपस्थित श्री ठाकुर के नित्य सेवक या भक्त वृंद अथवा नर नारी जो वहाँ तमाशा देख रहे होते थे, उनमें से किसी की भी जिह्वा को उन रसीली मिठाइयों के रसास्वादन की सुखानुभूति नहीं मिलती थी। उस अनोखे स्वाद का उपभोग एवं आनंद लेने के निमित्त बस एक ही उपयुक्त पात्री थी और वो थी रमण की माँ। इस बात से आश्रम के सभी भली भांति अवगत थे, अतः किसी के भी मन में उन मिठाइयों को चखने की कल्पना तक नहीं उठती थी। यद्यपि यह बात भी सच थी कि उन मिठाइयों को खाने की एकमात्र अधिकारी रमण की माँ को भी उन्हें खाकर जितना आनंद या तृप्ति नहीं मिलती थी, उससे कहीं अधिक आनंद का उपभोग करते थे इस तमाशे को देखने के लिए वहां उपस्थित हम जैसे अन्य सभी। रमण की माँ के सामने आते ही श्री ठाकुर उनके निमित्त तैयार हुए माल को उनके सामने प्रस्तुत करवा देते। तत्क्षण उन सुस्वादी मधुर मिठाइयों पर रमण की माँ ऐसे एक क्षुधार्थ की तरह टूट पड़ती जैसे कि बहुत दिनों के बाद अच्छा कोई भोजन का दर्शन हुआ हो। वहां उपस्थित कोई विनोद प्रिय ढंग से कौतुकवश जब रमण की माँ से उन मिठाइयों में से थोड़ा मांग बैठता तो जिस अद्भुत ढंग से वे उस याचनाकारी व्यक्ति का प्रतिवाद करती, उसे देखकर श्री ठाकुर सहित हम सभी अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। बीच बीच में कोई मजाक करके आक्षेप के सुर में बोल उठता, आज के बोली मोर बो, आज बूढ़ी मरेगी। तो कोई अन्य बोलता, राक्षसीर मोतन खाच्छे, राक्षसी की तरह खा रही है। परंतु रमण की माँ किसी की भी बातों की परवाह ही नहीं करती। इन पर ध्यान देना वे इस अपूर्व सुअवसर की बर्बादी ही समझती थी। एक दो बार बातों को अनसुनी करती हुई उपेक्षापूर्वक बोल उठती, कोई आमी तो खेतई पारछी ना, आजकल आमार पेटी तो भालो थाके ना, कहाँ मैं तो खा ही नहीं पा रही, आजकल मेरा पेट तो ठीक नहीं रहता। इस बात को कहते हुए भी उनकी सतर्क दृष्टि इतनी सूक्ष्म निरीक्षण करती रहती कि इन बातों का सुयोग लेकर कोई उनके थाल से मिठाइयाँ झपट न ले। उपस्थित कोई मजाक बस ऐसा ही करने का नाटक करता, परंतु इन सबके बावजूद भी रमण की माँ की उस भोज या भोग समाधि में क्षणिक भी विक्षेप नहीं आता, आहार ध्यान भंग नहीं होता। इन सभी दृश्यों को परम दयाल सहज सरल भाव से बैठे बैठे गुड़गुड़ी की गुड़गुड़ाहट एवं तंबाकू के सुगंधित धुएं के साथ
अपनी मनोहारी मधुर मुस्कान हर ओर बिखेरते हुए देखते रहते तथा उपस्थित भक्त मंडली रमण की मां की भोज क्रीड़ा में सम्मिलित होकर अपने प्राणोपम प्रियतम के दिव्य साहचर्य सुख से जीवन को सार्थक करके धन्य होती रहती। यही रमण की मां काफी उम्र होने के बावजूद अपने घर के सारे कार्य स्वयं करती। यहाँ तक कि ठाकुर बंगला के बाहर अपने निवास स्थान से प्रतिदिन ठाकुर बंगला अपनी पीतल की बड़ी कलसी एवं एक बड़ी बाल्टी लिए आती और उसमें पानी भरकर पुनः इतनी दूर अपने वास स्थान पर ले जाती। पीने के लिए नल का पानी उन्हें ठाकुर बंगला से ही ले जाना पड़ता था। पुनः अन्य किसी का छूना अथवा हाथ लगाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई यदि ऐसा करता तो गुस्से से सारा पानी गिरा देती थी। एक दिन की घटना है। प्रतिदिन की तरह आज भी सुबह सुबह रमण की मां अपनी पूर्वोक्त कलसी एवं बाल्टी लेकर श्री ठाकुर के एक निवास निवृत्त केतन के पश्चिम की ओर सत्संग के नियत कर्मी विद्युत अभियंता श्री अजय कुमार गांगुली की कार्यशाला के ठीक सामने पानी के नल पर पानी भरने आती हैं। नल के ठीक नीचे बाल्टी के ठीक ऊपर लंबे मुंह वाली कलसी रखकर वे नल खोल देती हैं। कलसी में पानी भरने लगता है। बाल्टी का मुंह बड़ा होने के कारण कलसी की पेंदी बाल्टी के मुंह के कुछ अंदर तक समा जाती है। जब कलसी पानी से पूरी भर जाती है तो अपने भारीपन के कारण कलसी की पेंदी बाल्टी के मुंह के अंदर अटक जाती है। अब कलसी के भर जाने पर रमण की मां जब बाल्टी में भी पानी भरने के लिए बाल्टी के ऊपर से कलसी को उतारने की कोशिश करती हैं तो जैसे भारी आफत में पड़ जाती हैं। बाल्टी के मुंह के अंदर फंसी पानी से भारी हो गई कलसी जैसे निकलना ही नहीं चाह रही। रमण की मां अपनी पूरी चेष्टा करके हार गई, पर कलसी बाल्टी के मुंह से बाहर निकली ही नहीं। इस अजीबोगरीब दृश्य को देखने के लिए धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगती है। उपस्थित सभी मजा ले रहे हैं, हंस रहे हैं। इन्हीं लोगों में खड़े अजयदा के विभागीय सहायक श्री पीयूष सरकार से रमण की मां अति कातर स्वर में इस विपत्ति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करती हैं। किंतु यह विपत्ति तो केवल रमण की मां के लिए है। उपस्थित अन्य सभी के लिए तो यह एक अनोखा चित्त विनोदन का तमाशा बन चुका है। तथापि पीयूषदा रमण की मां की सहायता करने के बहाने नल के पास जाते हैं। कुछ देर तक कलसी को बाल्टी से निकालने की बनावटी चेष्टा करते रहते हैं, परंतु उसे नहीं निकालकर उसे और भी बाल्टी के मुंह में दबा देते हैं, जिससे कलसी और भी बेतरह बाल्टी में फंस जाती है। तब पीयूषदा रमन की मां से अपनी असमर्थता जताकर छोड़ देते हैं। इन्हीं सबके बीच क्रमशः कलसी का पूरा पानी बह भी जाता है। इस स्थिति में अब कलसी भी जैसे बाल्टी के प्रेम बंधन से छूटना नहीं चाह रही। रमण की मां अब तो उपस्थित सभी से इस समस्या से छुटकारा के लिए गिड़गिड़ाती रहती हैं, किंतु उपस्थित प्रायः सभी इस विनोदपूर्ण कांड को तुरंत खत्म करना नहीं चाहते हैं। इसी को समझकर पीयूषदा कृत्रिम सहानुभूति जताते हुए कहते हैं, माँ एटा ठीक करा एखन आमादेर सबार सामर्थ्येर बाइरे। माँ इसे ठीक करना अब हम सभी के सामर्थ्य के बाहर है। इस बात से रमण की मां घबराकर कातर कंठ से पीयूषदा से कहती हैं, बाबा ताहले एखन की होबे? बाबू तो अब क्या होगा? इस पर पीयूषदा कहते हैं, ठाकुरेर कृपा छाड़ा एर आर कोनो उपाय नहीं, तार दया यदि ठीक होए। ठाकुर की कृपा छोड़कर इसका अब कोई उपाय नहीं है, उनकी दया से यदि ठीक हो। निरुपाय होकर रमण की मां पीयूषदा से कहती हैं, ताहले बाबा एटा ठाकुरेर काछे निये चलो। तब बाबू इसे ठाकुर के पास ले चलो। पीयूषदा तुरंत कहते हैं, आमी केन निये जाबो? आमी बोलले होबे ना, दयार जन्य निजे ही प्रार्थना करते हैं। मैं क्यों ले जाऊं? मेरे बोलने से नहीं होगा, दया के लिए स्वयं ही प्रार्थना करनी पड़ती है। यह मजेदार कांड देख रहे वहां उपस्थित सभी लोग पीयूषदा की इस सलाह का एक स्वर में समर्थन करते हैं। कारण सभी यही सोचकर खुश हो रहे हैं, दयाल ठाकुर भी इस तमाशे को देखेंगे तथा उनकी जो प्रतिक्रिया होगी उसे भी सुनने देखने का भरपूर आनंद सभी को मिलेगा। क्षण भर की यह घटना एक अभिनव दृश्य में बदल जाती है। आगे आगे रमण की मां अपने दाहिने हाथ की चारों उंगलियों में कलसी के मुंह को फंसाई हुई तथा कलसी के नीचे ढन ढन आवाज करती झूलती हुई खाली बाल्टी और उनके पीछे तमाशबीनों का विशाल जनसमूह, उल्लसित लोगों के एक बड़े समूह को साथ लिए रमण की मां हाथ में बाल्टी के मुंह में फंसी कलसी सहित पार्लर में बैठे परम दयाल श्री ठाकुर के निकट पहुंचती हैं और गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना के सुर में उनसे बोलती हैं, ठाकुर एटा ठीक करे देन,
ठाकुर इसे ठीक कर दीजिए। इधर श्री ठाकुर रमण की माँ को इस तरह से कलसी और बाल्टी के अटूट बंधन को हाथों में लिए आते देखते ही ऊंचे स्वर में बोल उठते हैं, ओ रमणेर माँ, इटा कीनिए ऐसे छो, एमन अपूर्व जिनिस तो जीवने देखी नहीं। ओ रमण की माँ, यह क्या ले आई हो? ऐसी अपूर्व वस्तु तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। दयाल ठाकुर ने ये बातें ऐसी अपूर्व भाव भंगिमा में बोली कि वहां उपस्थित सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और रमण की माँ की उस प्रार्थना का स्वर भी श्री ठाकुर के उस स्वर में छुप गया। इन सब के बीच श्री ठाकुर किसी को इशारा करके रमण की माँ को इस समस्या से मुक्त दिलाने की व्यवस्था करते हैं। अंत में रमण की माँ भी कलसी एवं बाल्टी के अटूट बंधन विच्छेद से चैन की सांस लेती हैं। दयाल ठाकुर के उच्च स्वर में विनोदपूर्ण भक्ति तथा उसे सुनकर वहां उपस्थित भक्त वृंद की स्वच्छंद हंसी का ख्याल कर आज भी अकेले में अपनी हंसी को नहीं रोक पाता हूँ। हम जैसे सांसारिक जीवों के अशांत कोलाहल भरे जीवन में अपने दिव्य भागवत जीवन की ऐसी ही विनोदपूर्ण कितनी ही घटनाएं चिरस्मरणीय होकर युग युग तक सभी के अंदर स्वच्छ पावन स्वच्छंद निर्मल हंसी खुशी की गुदगुदी पैदा कर देंगी। जीवननाथ जगन्नाथ के द्वितीय खंड से जय गुरु।